सबसे पहले ये हम बात करते हैं, हमारे सामने ये डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर में ये डबल डोर है, सिंगल डोर वाले भी आते हैं जो सिंगल एक साथ उठाते हैं, दोनों दरवाजे एक साथ उठ जाते हैं। बस इसकी कैपेसिटी होगी 300 लीटर या जो भी अप्रॉक्स होता है, ये इसी की कैपेसिटी इसकी लीटर में आती है। और ये होता है इसका कंप्रेसर पार्ट और कंडेंसर पार्ट। इवापोरेटर पार्ट की बात करें तो इसमें बॉडी के अंदर, इंटरनल बॉडी के अंदर इसकी कॉपर के ट्यूब्स डाले जाते हैं और लास्ट में उसके एक आउटपुट बाहर निकाल लिया जाता है, जहाँ से कंप्रेसर के साथ यानी कैपिलरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और पूरे में वो कंप्लीट कूलिंग करता है। अगर मशीन बाहर निकाल लिया गया तो इसकी कैपेसिटी कैसे समझा जा सकता है या कैसे समझा, इसकी कैपेसिटी लीटर में आती है। अगर लीटर समझें तो इसके अंदर हम इतने लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड को ही लीटर में नापा जा सकता है कि अगर 300 लीटर का है सपोज, तो इसको हम 300 लीटर इसके अंदर लिक्विड स्टोर कर सकते हैं और उसको कूलिंग कर सकते हैं। वेजिटेबल अगर रखते रहेंगे तो वो कैसे? अगर वेजिटेबल रखते हैं, उसके अंदर सब्जियां रखते हो, तो जितना स्पेस वो कवर कर रहा है, जितना वो स्पेस कवर कर रहा है, उतनी उसकी लीटर की क्षमता माइनस हो जाएगी उसमें से। मान लो आपने एक मटर, सफल मटर की एक बोरी रख दी, अब बोरी खड़ी रखी तो कम स्पेस लिया, लिटा दिया तो ज़्यादा स्पेस ले लिया। अब उसके ऊपर 1-2 बोतल ही आ पा रही है या कोई भी स्टोर का सामान, तो ऐसी जितनी चीज़ इसके अंदर स्टोर कर रहे हो उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता वो कम होती जाएगी। फिर लिक्विड स्टोर नहीं होगा, अब आप कुछ भी स्टोर करो, क्योंकि ये यूज होता है दोनों चीज़ के लिए, फूड एंड बारबेजेस। फूड और मतलब खाने वाली चीज़ें, बारबेजेस मतलब पीने वाली चीज़ें, जो पीने वाली चीज़ें हैं। तो खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ दोनों रखे जाते हैं इसके अंदर। अब खाने वाली चीज़ों में कुछ चीज़ें फ्रोजन फूड होती हैं। फ्रोजन फूड को अगर आपका मशरूम है, सफल मटर है, या फिर ऐसे आइटम्स है जो बेकरी आइटम से बने हुए हैं जिनको माइनस में रखना ज़रूरी है, पनीर आइटम्स हो गए, इनको रख सकते हैं आप माइनस। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि जब पड़ी रहती हैं तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। अगर वही फ्रिज होता तो फ्रिज में ऊपर के हिस्से में माइनस और नीचे हिस्से में प्लस होता है रेफ्रिजरेटर में, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर माइनस टेम्परेचर है तो माइनस ही रहेगा, प्लस प्लस अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर नहीं कि यहाँ मैं सब्जियाँ रख लूँ या मैं खाने की चीज़ें रख लूँ या पीने की चीज़ें, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। बट जो किनारे किनारे रहेंगे उनमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जो सेंटर में रहेंगे कम रहेगा। जब भी इसको मशीन को आपको ऑन करना है कस्टमर के यहाँ पे पहली बार, तो आप इसको खाली चलाओ, खाली कम से कम 6 घंटे चलाओ, 6 घंटे खाली। उसके बाद क्या करो, उसके बीच में सेंटर में एक टेम्परेचर मीटर लेके, डिजिटल टेम्परेचर मीटर लग के, उसकी लाइन डोरी लंबी हो, इसके सेंटर में रख के दरवाजे को लॉक कर दो यानी बंद कर दो। बंद करने के बाद टेम्परेचर मीटर ऊपर रखो। 3 घंटे में उसका पुल डाउन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, माइनस में आ जाना चाहिए, -18 से -24 डिग्री के बीच में। जो भी इसका सर्टेन टेम्परेचर है उतना वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तब ये लगेगा ये मशीन परफेक्टली ओके है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मशीनरी में दिक्कत है। आपको कहाँ चेक करना होगा, इसके इंटरनल तो चेक कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो हम इसके बाहर वाले पार्ट्स पे चेक कर लेंगे। यहीं पे इसके सारे कनेक्शन होते हैं। कंप्रेसर के बाद कंडेंसर के बाद ये हमारी कैपिलरी ट्यूब इंस्टॉल हो जाती है। ये इसके ऊपर पाइप पे लपेटा हुआ होता है, इसके पाइपों से लपेट के ले जाया जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है ना, लंबाई, कैपिलरी की जो लंबाई होती है वो लंबी होती है। तो एक जगह स्टोर करके छल्ला बना के भी ऐसे रख सकते हैं, और अगर छल्ला नहीं बना सकते तो इसके पाइपों के ऊपर रैप कर देते हैं। कंपनी क्या करती है, लपेट ही देती है इसी के ऊपर, और इसको इंसुलेट कर दिया है ताकि थर्मल यानी बाहर की गर्मी इसके अंदर ना लगे। क्योंकि ये रबड़ होती है, ये पॉलीविनाइल का रबड़ होता है एक्चुअल में, और इसके अंदर हीट कंडक्ट नहीं होता है, इसके अंदर हीट जाता नहीं है, इसके अंदर नहीं जा पाता, पार नहीं कर सकता, इसलिए ये लगाए जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने एयर कंडीशनर पाइपों पे ऊपर लगा हुआ देखा होगा। तो ये उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये हमारा फ़ैन लगा होता है, फ़ैन मोटर। और फ़ैन मोटर क्या करता है, इसके हीट को बाहर की तरफ, या फिर अगर इसको उल्टे दिशा में चाहें तो इधर से अंदर की तरफ खींचता है। तो बाहर की ठंडी हवा जाती है और इसकी कंडेंसर की गर्मी कम हो जाती है। अगर कहीं पे ऐसा लगा होगा, यहाँ से फेरेस एयर वेंटिलेशन हो सकता है, तो इधर से एयर आएगी, इधर से बाहर जाएगी। ये कंपनी और मॉडल टू मॉडल और कंपनी की अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल इस डीप फ्रीजर में ऐसा नहीं है। आपका ये जो हवा है इधर की तरफ से इधर की तरफ फेंकेगा, यानी बाहर की फ्रेश हवा लेगा, क्योंकि जब ऐसा लगा रहेगा तो सामने इधर से हवा बाहर आएगी, या फिर देखो इधर की तरफ से जाली बनी है, इस जाली वाले रास्ते से इसकी हवा अंदर जाएगी, इनटेक होगा ये, और इधर की तरफ बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, इसका वर्किंग जो है इस तरीके से। बात करते हैं इसके कनेक्शन वगैरह की, तो सारा कनेक्शन आपका इसी पे होता है। इसी में इसका थर्मोस्टेट होता है, और यहीं पे इसकी 2 LED होती हैं। एक रन होता है, मतलब रन का मतलब होता है जब चालू हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि कंप्रेसर चल रहा है, और दूसरा पावर आ रही है उसका इंडिकेशन है। अगर इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले ये चीज़ें देखनी है कि ये पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पावर की लाइट नहीं जल रही है, रन की तो जलेगी ही नहीं। रन जल रही है, पावर की नहीं जल रही, तो हो सकता है LED ख़राब हो, क्योंकि चल रहा है तो इसका मतलब पावर आ रही है, LED ख़राब हो सकता है। ये बाकी ये चीज़ होता है, ये थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है, नॉर्मल, कूलिंग करना, डीप फ्रीजिंग करना, इसका ऑप्शंस होता है। ये थर्मोस्टेट होता है, ये थर्मोस्टेट काम करता है, इसकी कूलिंग को मेंटेन करता है और कंप्रेसर को कट ऑफ और कट इन करने का काम करता है ये।
और कनेक्शन की बात करते हैं इसके, तो कनेक्शन आप देखते हो सामने अगर आप पलट दें तो इसके कनेक्शन सारे यहीं आते हैं पावर केबल से। ये पावर केबल कोड है, ये दोनों पावर केबल का कोड है। यहाँ से पावर केबल आ जाती है नीचे से, पावर केबल में कनेक्शन हो जाता है, फिर यहाँ से लूप हो जाता है, फिर यहाँ से लूप हो जाएगा यहाँ पे। तो ये लूप जो हो रहा है ये एलईडी के हों और एक थर्मोस्टेट के सेटिंग्स पे जाएगा। जैसे अगर थर्मोस्टेट पे जा रहा है यहाँ से एक, तो वहाँ से लूप होकर थर्मोस्टेट पे आ रहा है, और थर्मोस्टेट से आउट हो रहा है वो जो कंप्रेसर के कॉमन पे जाएगा। एक यहाँ से थर्मोस्टेट पे इन होगा वहाँ से पावर केबल के लूप से, और एक आउट होगा। और वो जो चीज़ है एक इस पर रिले पे लगेगा, एक इस पर रिले ओवरलोड पे, और एक लगेगा आपके पीटीसी रिले पे, ओएलपी पे और पीटीसी रिले पे लग जाएगा। तो ये सप्लाई चली जाएगी मेन, और दूसरा उसको स्टार्टिंग के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर एक कैपेसिटर भी यूज होता है, जो कंप्रेसर को स्टार्टिंग करने के लिए कैपेसिटर दिया जाता है। तो इसकी जो रिले होती है, इसकी रिले ओएलपी होगा, वो जैसे हमारे फ्रिज में यूज होता है ऐसे ही इसके अंदर रिले ओएलपी भी होता है। ये ओएलपी है, ओवरलोड है, और रिले जो होती है इसी तरीके फ्रिज के जैसा ही होता है। अगर ये ख़राब हो गई है या चेक करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, पहले से मैनुअल आपको रिंग करके ऐसे हिला के सेक करके देखना है। सेक करने से क्या इसमें इसमें थोड़ी सी साउंड होती है, हल्की सी साउंड देता है। अगर साउंड दे रहा है तो इसका मतलब इसमें जो प्लंजर है इसका वो काम कर रहा है। अगर ये जाम हो गया तो हो सकता है ब्रेक हो गया हो। इसमें भी सेम ऐसे हम हिला के देख लेते हैं, किसी किसी में इसमें आवाज़ आती है और किसी किसी में आवाज़ नहीं। जिसमें आवाज़ नहीं आती उसमें एक देखेंगे कॉइन का एक सिक्का टाइप का इसमें लगा हुआ होता है, उसी की वजह से इसमें आवाज़ आती है और नहीं आती है। तो इन दोनों पे बजर का अगर ये समझेंगे तो इसके तरीके से हम किसी भी स्टार्टिंग रिले में दे सकते हैं। यहाँ पे हम कैपेसिटर के दोनों पॉइंट दे देंगे, एक रनिंग स्टार्टिंग और एक हमारा यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा। न्यूट्रल आ जाएगा, हम इसमें रनिंग स्टार्टिंग दे देंगे तो ये हमारा काम करने लग जाएगा। ओएलपी पे लगेगा फेस का तार, तो न्यूट्रल भी मिल गया और इसको फेस भी मिल गया और स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर मिल गया। इस तरीके से कनेक्शन इसका किया जाता है। और दूसरी बात, इसको चेक करने के लिए अगर चाहते हैं तो इसको खोल सकते हैं। छोटा सा स्क्रू, छोटी पतली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम खोल लेंगे। ये खुल भी जाते हैं रिले, जैसे ही पावर लगाओ से पुश करते हैं दोनों तरफ से ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद देखेंगे एक सिक्का जैसे इसके अंदर लगा हुआ मिलेगा, 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये का सिक्का छोटा वाला जैसे दिखते हैं। यहाँ पे देखो छोटा वाला एक लगा रहता है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के बाद आपको इसका काम ख़त्म हो जाता है। ये इसका इसमें कॉइन जैसा रहता है, यही इसका रेजिस्टेंस बनाता है।